हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद कर रही हूँ कि हम लोगों के जो फर्स्ट यूनिट थी वो आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी। और आज हम अपने दूसरे यूनिट का जो टॉपिक है राज्य शासन सचिवालय, इस पे चर्चा करेंगे। आज की जो चर्चा है ये मुख्य रूप से जो आपका राज्य प्रशासन वाला पेपर है उसके ऊपर है, उसके तहत हम लोग ये चर्चा करेंगे। देखिए, जैसे नाम से ही आपको समझ में आता है कि भई सचिवालय जो राज्य सरकार से संबंधित है। चूँकि हमारे यहाँ संघात्मक सरकार है तो केंद्र स्तर पर अपनी एक इंडिपेंडेंट सरकार है और राज्यों की अपनी एक इंडिपेंडेंट सरकार है। जिस प्रकार से केंद्र स्तर पर केंद्रीय सचिवालय होता है, उसी तरीके से राज्य स्तर पर राज्य सचिवालय होता है। तो आज हम जिन बिंदुओं पे चर्चा करने वाले हैं उसमें मुख्य रूप से मैं आपको इसकी का परिचय दूंगी कि राज्य शासन सचिवालय क्या है, इसका संगठन कैसा है, इसकी संरचना कैसी है, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट सेक्रेटेरिएट, इसके मुख्य कार्य क्या है, व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ स्टेट सेक्रेटेरिएट, और सचिवालय में सुधार के लिए क्या क्या समय समय पर सुझाव आते रहे हैं और क्या क्या सुधार हुए, इस संबंध में भी हम आगे बात करेंगे। तो शासन सचिवालय जो है वो दिखता कैसे, सबसे पहले तो आप ये देखिए, ये स्लाइड पे आप लोग देख पा रहे होंगे बेटा, ये है हमारा राजस्थान सरकार का सचिवालय, मीन्स राज्य शासन सचिवालय, जो कि जयपुर में स्थित है। देखिए, राज्य सचिवालय राज्य शासन व प्रशासन का वह केंद्र होता है जहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से नीति निर्माण और परोक्ष रूप से नीति के क्रियान्वयन की प्रक्रिया चलती रहती है। हम चर्चा करेंगे इस विषय पे। होता क्या है कि जो राज्य प्रशासन है उसकी जो शीर्ष की संस्था होती है, द टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन जो होता है वो होता है सचिवालय। जैसे मैंने आपसे कहा कि इसकी मुख्य भूमिका होती है नीति निर्माण में, साथ ही साथ नीति क्रियान्वयन की प्रक्रिया भी ये संचालित करता रहता है। और अभी आपसे मैंने सिर्फ स्लाइड में दिखाया था कि भी राज्य सचिवालय कहाँ है, वो जयपुर में है। जयपुर इज़ द कैपिटल ऑफ राजस्थान, राजस्थान की राजधानी है। तो राज्य सचिवालय किसी भी राज्य की राजधानी में होता है, बीट एनी स्टेट, कोई सा भी स्टेट हो उसकी जो राजधानी होगी वहाँ पर सचिवालय होता है। मीन्स जो ऑफिस है, जो सेक्रेटेरिएट ऑफिस आप जिसे कहते हैं, वो स्टेट कैपिटल में होता है। इसकी जो प्रशासनिक संरचना के जो टॉप पर है, जो शीर्ष पर है, वो तो होता है राजनीतिक नेतृत्व, मध्य में सचिवालय और अंत में निदेशालय होते हैं। आपको समझ में आया? जैसे डिपार्टमेंट्स होते हैं, मैंने आपसे कहा था कि 2 स्तर पर काम होते हैं, एक राजनीतिक स्तर होता है, एक प्रशासनिक स्तर होता है। तो अगर हम राज्य प्रशासन की बात करते हैं कि पूरा राज्य सरकार या राज्य प्रशासन किन स्तरों पे काम करता है, तो पहला तो हो गया राजनीतिक नेतृत्व और नीचे वाला आ गया प्रशासनिक स्तर। अब इस प्रशासनिक स्तर पे क्या होता है, मध्य स्तर पे तो होता है सचिवालय और उसका जो अंत, जो लोअर लेवल जो है उसका, वो होता है निदेशालय, यानी आपके डायरेक्टरेट। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सचिवालय मुख्य रूप से सत्ता का हृदय होता है। इट्स द हार्ट ऑफ द अथॉरिटी या द स्टेट गवर्नमेंट, द स्टेट फंक्शनिंग। तो इस प्रकार से जब हम लोग कह रहे हैं कि भी मेन शीर्ष संस्था है, तो इसका एक मुख्य काम, चलिए हम आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन एक मैं बता देती हूँ कि स्टोर हाउस की तरह काम करता है, मेमोरी स्टोर हाउस की तरह काम करता है। इस पे हम अभी और आगे चर्चा करेंगे। पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसकी संरचना की। आप लोग स्लाइड पे देख सकते हैं कि मैंने बहुत सारे बिंदु लिख रखे हैं। जब आप लोग इस पूरे वीडियो को देख लेंगे तो दोबारा एक बार आप इसको प्ले कीजिएगा और पॉज करके, और फिर आप इन पॉइंट्स को दोबारा देखिएगा। अभी मैं आपको फ़्लो में इन सब चीज़ों को समझा देती हूँ। देखिए, केंद्र सरकार की तरह ही हर राज्य का अपना एक शासन सचिवालय होता है। जैसे केंद्र में केंद्र सचिवालय होता है, ऐसे राज्य में
राज्य सचिवालय होता है, जो कि राज्य शासन की उच्चतम संस्था है, जैसे हमने शुरू में ही जिक्र किया। और सचिवालय किसे कहते हैं पुनः बता देती हूँ आप लोगों को। सचिवों का जो आलय होता है वह सचिवालय कहलाता है। अब आपका ये जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो पेपर है, चाहे ये बीए सेकेंड ईयर वाले बच्चे इसको देखना चाहें या एमए फाइनल वाले पेपर बच्चे इसको देखना चाहें, तो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के बारे में हमने एमए प्रीवियस में भी पढ़ा था और बीए फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था। तो बेसिकली सचिवालय का जो रोल केंद्र स्तर पे होता है, ठीक वही स्तर, वही कार्य, वही ऑलमोस्ट वैसी ही संरचना आपकी राज्य स्तर के ऊपर होती है। इसलिए मैंने बहुत ही शॉर्ट डेफिनेशन दी आपको सचिवालय की, कि सचिवों का आलय जो होता है वह सचिवालय कहलाता है। लेकिन वास्तव में सचिवों के अतिरिक्त भी यहाँ पर उच्च स्तर के राजनीतिक अधिकारी और मंत्री लोग भी होते हैं, उनका ऑफिस भी यहाँ होता है। जैसे शुरू में मैंने आपसे कहा था कि जो राज्य प्रशासन है वो राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पे काम करता है, और प्रशासनिक स्तर को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, सचिवालय स्तर और निदेशालय स्तर। तो अगर हम एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लेते हैं तो इसको राज्य प्रशासन को हम तीन भागों में बांटें, तो अगर राजनीतिक स्तर, सचिवालय स्तर और निदेशालय स्तर पर होता है। तो जो सचिवालय है वहाँ पे सचिव तो बैठते ही हैं, लेकिन जो सबसे जो शीर्ष का स्तर है, जो राजनीतिक अधिकारी या मंत्री होते हैं, उनका जो ऑफिस है वह भी सचिवालय में ही होता है। यानी कि सरल शब्दों में अगर हम कहें तो सचिवालय वह संस्था है जहाँ पर राज्य सरकार के सभी मंत्री, सचिव और उनके अधीन काम करने वाले कार्यालय स्थित होते हैं। राज्य सरकार के सभी विभाग इस संस्था के अंग होते हैं, ये तो अंडरस्टूड ही है। और लेकिन यहाँ पर मैं एक आपको थोड़ा सा अंतर बताना चाहूँगी कि क्या होता है कि सचिवालय अपने आप में इंडिपेंडेंटली तो काम करता है, लेकिन सारे काम सचिवालय पर के स्तर पर ही नहीं होते। सचिवालय के अधीन एक कार्यपालक विभाग होते हैं जिनको हम कहते हैं निदेशालय, डायरेक्टरेट्स कहते हैं। वो सचिवालय का अंग नहीं होता है। वो जो तीसरे अंग की हम बात कर रहे थे ना शुरू में, कि भी सरकार तीन स्तरों पे, अंग नहीं, तीन स्तरों पे काम करती है। तो सबसे निम्न स्तर है या जो लोअर लेवल जिसे हम निदेशालय कह रहे थे, वो सचिवालय से अलग होता है। सचिवालय अलग है और निदेशालय अलग होते हैं। जैसे कि देखिए, एक एग्ज़ाम्पल देके आपको मैं समझाती हूँ कि राजस्थान का उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग तो सचिवालय का अंग है, लेकिन इसके नीचे जो निदेशालय कार्य कर रहे हैं, जैसे कि हम लोगों का हो गया कॉलेज शिक्षा निदेशालय, वह सचिवालय का अंग नहीं है, वह तो उसका एक कार्यकारी विभाग होता है। इसका मतलब विभाग और कार्यकारी विभाग में अंतर होता है। सचिवालय का मुख्य रूप से काम होता है नीति निर्माण व नीति क्रियान्वयन की प्रक्रिया को संचालित करना। अभी आप लोग स्लाइड पे देख सकते हैं, मैंने आप लोगों को बता रखा है कि राज्य सरकार में कई विभाग होते हैं, और इन जो सचिवालय का जो प्रमुख होता है उसको हम लोग मुख्य सचिव बोलते हैं। सचिवालय में चूँकि बहुत सारे विभाग होते हैं, तो हर विभाग के प्रमुख को हम बोलते हैं शासन सचिव। मीन्स सचिवालय का जो प्रमुख होगा वो तो कहलाएगा मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी। और जो सचिवालय में जो विभाग है, हर विभाग के प्रमुख को हम बोलेंगे शासन सचिव। अब हमें ये भी पता है कि जो भी विभाग काम करता है उसके दो स्तर होते हैं, राजनीतिक स्तर और प्रशासनिक स्तर। तो राजनीतिक स्तर का जो शीर्ष अधिकारी होता है वह होता है मंत्री, और मंत्री की सहायता के लिए होता है हमारा प्रशासनिक स्तर। हाँ, तो हम चर्चा कर रहे थे कि राजनीतिक स्तर का जो मुख्य होता है वह मंत्री कहलाता है, और प्रशासनिक स्तर का जो शीर्ष अधिकारी होता है वह सचिव कहलाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राजनीतिक प्रमुख विभाग का जो मंत्री होता है, जिसको सचिवालय सहायता प्रदान करता है। सचिवालय इज़ सचिवों का आलय, सचिवों का घर। मीन्स विभागों के जितने भी प्रशासनिक
शीर्ष अधिकारी हैं या प्रशासनिक अध्यक्ष है जिसे हम सचिव कहते हैं, वो सभी अपने अपने विभाग को असिस्ट करते हैं, उनकी मदद करते हैं, उसकी सहायता करते हैं, कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, समन्वय पूर्वक वो अपने कार्य करते हैं। देखिए, सचिवालय की एक मोटी मोटी रूपरेखा तो मैंने आप लोगों को बता दी कि सचिवालय अलग होता है और निदेशालय अलग होता है। ये भी मैंने आपसे बताया कि विभाग और कार्यकारी विभाग में अंतर होता है। इसको थोड़ा सा मैं और आपको एलॉबरेट कर देती हूँ। जैसे कि मैंने पहले कहा आपसे कि सचिवालय का मूल काम क्या होता है, बेसिक काम क्या है, नीति से, पॉलिसी से रिलेटेड है। तो इन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, मीन्स इन पॉलिसीज़, इन नीतियों के क्रियान्वयन के लिए कुछ संस्थाएं होती हैं जिन्हें हम कार्यकारी संस्थाएं या विभाग कहते हैं। कार्यकारी विभागों के प्रमुख को अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं निदेशक कहते हैं, कहीं महानिदेशक, कहीं महानिरीक्षक, आयुक्त, निरंतक, इस तरीके के अलग अलग नामों से जाना जाता है। बट ऑन एन एवरेज आप इसे कहते हैं विभागाध्यक्ष। तो सचिवालय विभागों की जो स्थिति होती है वो वरिष्ठ होती है, मतलब थोड़ा सा हायर लेवल पे होते हैं, और जो निदेशालय विभागों की जो स्थिति होती है वो थोड़ी सी लोअर होती है, कनिष्ठ होती है। तो अब आप अंतर समझ गए होंगे कि सचिवालय विभाग और जो निदेशालय विभाग की जो स्थिति होती है, उनके जो कार्य करने का ढंग है वो किस प्रकार से हैं, और उनके जो प्रशासनिक अध्यक्ष होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है। जैसे कि सचिवालय में अगर मान लीजिए कृषि उत्पादन विभाग है तो उसके प्रमुख को हम लोग कहेंगे सचिव कृषि उत्पादन। तो उसी प्रकार से कृषि विभाग का जो निदेशालय होगा उसके प्रमुख को हम कहेंगे निदेशक कृषि विभाग। तो सचिवालय का जो विभाग होता है उसका प्रशासनिक जो अध्यक्ष होता है वो सचिव कहलाता है, और निदेशालय स्तर पर जो प्रशासनिक अध्यक्ष होता है या जो आप शीर्ष अधिकारी कह सकते हो वो निदेशक कहलाता है। तो सचिवालय के प्रत्येक विभाग के साथ कार्यकारी विभाग संबंध हो हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं है। किसी किसी विभाग में होते हैं, किसी किसी विभाग में नहीं होते। ज़्यादातर उन विभागों के साथ होते हैं जिनकी भूमिका परामर्श देने की हो या नियंत्रक की हो, जैसे वित्त विभाग हो गया, आपका कार्मिक विभाग हो गया, प्रशासनिक सुधार विभाग हो गया, इस तरीके से। और ज़्यादातर जो सचिवालय हैं उसमें जितने भी आपके कार्मिक होते हैं वो सामज्ञ होते हैं, मीन्स जर्नलिस्ट होते हैं, किसी एक चीज़ में स्पेशलाइज्ड नहीं होते। स्पेशलाइजेशन हम किसके लिए कहेंगे, जैसे डॉक्टर्स के लिए हो गया, इंजीनियर्स के लिए हो गया, साइंटिस्ट्स हो गए, उनको हम स्पेशलाइज्ड कहते हैं। तो सचिवालय स्तर पे ऐसा नहीं होता, लेकिन निदेशालय स्तर पर ज़्यादातर ये आप देखेंगे कि जो निदेशालय का जो प्रमुख होता है वो उस विषय का विशेषज्ञ होता है। कृषि विभाग में जाएंगे तो ही मस्ट बी रिलेटेड टू योर एग्रीकल्चर। इसी तरीके से अगर आप हेल्थ में जाएंगे तो फिर वहाँ का जो हेड होगा वो डेफिनेटली मेडिकल प्रोफेशन से होगा। इस तरीके से होता है। तो जो सचिवालय में होता है वहाँ पे ज़्यादातर जर्नलिस्ट होते हैं, और जो निदेशालय है, जो डायरेक्टरेट है, वहाँ ऑन एन एवरेज या इन कंपेरेटिव टू सेक्रेटेरिएट आपके अधिक विशेषज्ञ अधिकारी होते हैं। अब जैसे कि आप स्लाइड पे देख सकते हैं, मैंने कार्मिक प्रशासन के बारे में लिखा है, मीन्स सचिवालय का कार्मिक प्रशासन, निदेशालय और उसमें तो मैंने आपको अंतर बता ही दिया है। तो अब हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि सचिवालय का जो वो प्रशासनिक ढांचा होता है वो क्या है। देखिए, सचिवालय में अनेक प्रशासनिक विभाग जो है होते हैं। इट मीन्स सचिवालय इज़ डिवाइडेड इनटू मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स एज सच यू कैन से। तो राज्य के शीर्ष पर, जैसे मैंने आपसे कहा था कि सचिवालय के जो शीर्ष पर होता है उसको मुख्य सचिव बोलते हैं, और वह मुख्य सचिव ही सचिवालय के संपूर्ण प्रशासनिक संगठन पर नियंत्रण रखता है, कंट्रोल करता है। एंड नॉट ओनली कंट्रोल, बल्कि उनका काम
कोऑर्डिनेशन का भी होता है, समन्वय का भी होता है। एक विभाग से दूसरे विभाग में समन्वय करना, सचिवों से और मंत्रियों के साथ कोऑर्डिनेट करना, मुख्यमंत्री के साथ और बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करना। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट कंट्रोल, केवल नियंत्रण की बात नहीं है, इम्पॉर्टेंट है समन्वय। प्रत्येक विभाग का अपना एक प्रशासनिक संगठन होता है, जैसे मैंने अभी आपसे कहा था, जो आपके कार्यकारी विभाग होते हैं, आपके जो निदेशालय वगैरह हैं, और विभाग के शीर्ष पर शासन सचिव होता है। ये जो सचिव है, आपके विशिष्ट सचिव हैं, अतिरिक्त सचिव हैं, ये मुख्य रूप से सीनियर आईएएस ऑफिसर्स होते हैं। देखिए, हायरार्की के बारे में मैं अभी आपसे डिटेल में इतना नहीं बात कर रही हूँ, क्योंकि नाउ यू हैव गॉन थ्रू इट। आप सब लोगों को पता है कि किस प्रकार से पद सोपान में सचिव के बाद विशेष सचिव, अतिरिक्त सचिव, सहायक सचिव, उप सचिव, अवर सचिव, ये सब आते हैं। तो ये सब तो आप लोग समझ ही जाएंगे। फिर भी एक मोटा मोटा आपको मैं रिवाइज़ करवा देती हूँ कि सचिवों की सहायता के लिए, जैसे मैंने अभी आपसे कहा, अतिरिक्त सचिव होते हैं, कहीं कहीं विशिष्ट सचिव भी होते हैं बेटा, संयुक्त सचिव होते हैं, उप सचिव होते हैं, अवर सचिव होते हैं। तो जो सचिव होते हैं, कुछ राज्यों में अतिरिक्त सचिव और कहीं कहीं पर विशिष्ट सचिव होते हैं, और उनके नीचे उप सचिव होते हैं। तो हर एक स्टेट का, राज्य का थोड़ा बहुत हायरार्की में फ़र्क होता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। लेकिन जो सचिवालय की अगर हम बात करें कार्मिक प्रशासन से संबंधित, तो उसका जो सबसे छोटा अधिकारी होता है वो कहलाता है अवर सचिव। पॉज ना, एक बात मैं ये कर रहा हूँ, और उन पागलों ने गेट बंद कर रखा है। तो एसी लगा लियो शायद, या तो हैं? एसी लगा लियो शायद। ये नहीं कर रहा मैं। तो सब कुछ तो यहाँ पर ही है। वो जो आए कुछ कर रहा होगा अपना, इसलिए लाइट चली हुई है। कल भी उन्होंने बंद किया था, फिर खोल दिया था, पापा अरे बता मुझे रहे। ब्रश करनी है। तो बेटा पहले तो फिर आप नॉक कर लेते। करा ना धीरे से, क्यों नहीं कर रहा? फिर अब पापा सो रहे हैं तो ज़्यादा तेज भी नॉक नहीं कर सकते हैं बेटा, कुल्ला कर लो, हैं? कुल्ला कर लो।